नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एंटरटेनमेंट आप तक। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपको और हम हमेशा सुनते आए हैं कि भाई कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। कभी कभी लगता है कि भाग्य बड़ा है, कभी लगता है कि कर्म बड़ा है। अब इसी बारे में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो दोनों साथ लेके आया, भाग्य भी और कर्म भी। ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके भाग्य में बहुत सारा पैसा है और उसने अपने कर्म के द्वारा अपने आप को दुनिया में साबित किया। जो लोग उन पर भद्दे भद्दे कमेंट करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, उनको पता नहीं कैसी कैसी बातों से रूबरू करवाते थे, ऐसे व्यक्ति ने अपने कर्म और अपने अपने आप को साबित करने के लिए उसने बेहतरीन काम किया। जी हाँ, हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में। इसके बारे में आप करें तो आज जैसे ही आप टीवी खोलोगे या सोशल मीडिया में देखोगे, कोई भी न्यूज चैनल देखोगे, सब जगह एक ही चीज छाई हुई है जी, वो है अनंत अंबानी। उनकी प्री वेडिंग अभी चल रहा है फंक्शन और जामनगर गुजरात में। और आप जब भी देखोगे सारा का सारा उनका ही एक माहौल बना हुआ है। ऐसा मानना है कि 1500 करोड़ रुपए की प्री वेडिंग इवेंट है उनका जामनगर में। दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन जो हैं वो सारे आजकल गुजरात के जामनगर में इकट्ठा हो रहे हैं। चाहे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो, क्रिकेट के MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इस इवेंट से कहीं दूर नजर आ रहा हो। इस इवेंट को इतना मेगा बना दिया कि पड़ोसी देश की तो लगी पड़ी है लंका। आप ये मान लो, हर जगह यही चर्चा है कि मुकेश अंबानी के बेटे के प्री वेडिंग में इतना खर्चा हुआ है कि पाकिस्तान की पूरी GDP एक तरफ, पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है मुकेश अंबानी, इतना उसकी नेटवर्थ है। लेकिन अब हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति आपके जो बाइडेन है, उनका एक जो बाइट है जो किसी पत्रकार को दिया गया है, वो बाइट आजकल बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने जो उनका स्टॉक एक्सचेंज जो था, शेयर मार्केट जो था, वो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए इंडिया में शिफ्ट कर दिया। अब उनसे किसी ने पूछा कि सर आप ये सारा काम हो रहा है, सारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया में जा रहा है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो सारे के सारे जामनगर गुजरात में है। तो मैं क्या यहाँ मूंगफली तलूंगा या मैं यहाँ झक मराऊंगा? कुछ भी, मतलब जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब सारी दुनिया के खरीदार और जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो सारे इंडिया में है, तो हम स्टॉक एक्सचेंज को भी वहीं शिफ्ट करेंगे, वहीं से वो बैठे बैठे अपने काम करेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि क्या कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? दो चीजें एक साथ। अनंत अंबानी, एक अंबानी ग्रुप जिनका नाम है एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे धनी व्यक्ति, उनके घर में पैदा हुए अनंत अंबानी। उनका जन्म 10 मार्च 1995 को हुआ। जन्म के बाद उनको एक बीमारी जिसको बोलते हैं कि एस्थमेटिक पेशेंट हो गए। एस्थमेटिक पेशेंट होने के कारण उनको एस्टेरॉइड दिए गए और एस्टेरॉइड का नतीजा ये हुआ कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ा गया। वो उनका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो गया। ऐसा बोलते हैं कि 7 वर्ष तक आते आते उनका ओबेसिटी के शिकार हो गए और उनका वजन लगभग 208 किलो तक हो गया। 19 साल की उम्र में एक युवा का, जो बेचारा अभी ठीक से जिंदगी जी नहीं रहा है, एक धनी परिवार में भाग्य लेकर के जब पैदा हुआ, तो चांदी की चम्मच नहीं कहूंगा मैं, तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ। और उस व्यक्ति को इस तरह की गंभीर बीमारी और फिर 208 किलो का वजन, यानी कि ना उनका खेलना कूदना हुआ, ना भागना दौड़ना। लोग तरह तरह के कमेंट करते, ऐसे भद्दे भद्दे उनके कमेंट करते, पड़ोसी भी बोलते, देश में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है जैसे सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का मतलब आता है जब भी आप कोई सुंदर लड़की या सुंदर स्त्री किसी थोड़ा सा रंग में थोड़ा सा खराब हो या फिर थोड़ा सा उसका सेंस अच्छा नहीं हो और उसकी बीवी अच्छी हो, तो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी का असर। इस तरह से लोग उन पर भद्दी भद्दी कमेंट्स भी करते थे कि देखो पैसे वाला है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन उन चीजों को उसने नजरअंदाज करते हुए 19 साल की उम्र में जब उनका वजन 208 किलो हो गया, तो उन्होंने तय किया कि अब मुझे अपने आप को साबित करना है। वो चाहते तो सर्जरी करवा लेते। बहुत सारे हमारे बॉलीवुड में भी लोग हैं, अदनान सामी जी हैं, उन्होंने अभी सर्जरी करवाई थी, अपना वेट लॉस करवाया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा
कि मैं पैसे वाला हूं, पैसे के बल पे अपना सारा काम कर लूंगा। उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए अपने कर्म पर जोर देते हुए उन्होंने 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना फोकस किया अपने ऊपर, और उन्होंने यकीन मानिए 18 महीने में 108 केजी वजन कम किया। यानी कि उनका वजन सिर्फ 100 किलो रह गया, 208 किलो से 100 किलो रह गया। 21 किलोमीटर का उनका जॉगिंग था, योगा उन्होंने किया, एक्सरसाइज की, मेहनत की, सारा मतलब फोकस जो था उनका इसी मामले में हो गया। लोग उनको सिर्फ मुकेश अंबानी का बेटा है, छोटा बेटा है, ये उनका परिचय है, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष किसी ने नहीं देखा कि उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए मुंबई से जामनगर और जामनगर से मुंबई का कितना सफर तय किया। उन्होंने जामनगर में अपना आत्मा मतलब दिल बसा दिया, और जामनगर में एक कहें तो सीधा सीधा वन तारा एक प्रोजेक्ट है उनका, जिसको 3000 एकड़ में वो फैला हुआ है, उसमें अपने जीवन को खपा दिया। अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी जब लोग आमतौर पर सैर सपाटे पे जाते हैं, घूमना फिरना, फालतू की बकवासबाजी करना, इधर उधर की बातें करना, उस समय उसने 2 चीजों पर ध्यान दिया। एक, अपने बिजनेस की बारीकियां सीख रहे थे, दूसरी तब वो वन जीवों के साथ अपना जीवन बिता रहे थे, अपने आप को साबित कर रहे थे। 208 केजी से 100 केजी का, यानी कि 108 केजी का वजन कम किया। आप जानते हैं कि बॉलीवुड के सुल्तान जिनको कहा जाता है सलमान खान ने भी अपने एक ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया में उनके साथ एक पोस्ट किया और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी, और उनकी जो डिटर्मिनेशन जो है, उनकी जो दृढ़ शक्ति है, उसको उन्होंने सराहा कि एक व्यक्ति अगर ठान ले क्या नहीं कर सकता। उसने 108 केजी वजन कम करके अपने आप को साबित किया। अभी वो देखो तो आप बताया मैंने, वन तारा जो प्रोजेक्ट है उनका, 3000 एकड़ में उनका प्रोजेक्ट है, उसमें 200 के लगभग हाथी और अनेक प्रजाति के जीव जो हैं उनकी सेवा में वो अपना जीवन लगा रहे हैं। लेकर के हाथी, घोड़ा जो भी है वहां, हिरन वगैरह सारे जानवरों के अलावा आपको मैं बता दूं, सांप जो है, स्नेक जो है, उन तक के भी जीवन का ख्याल उन्होंने रखा है। जब अनंत अंबानी से ये बारे में किसी पत्रकार ने, निजी चैनल के पत्रकार ने पूछा कि ये सब आपको कहां से प्रेरणा मिली, तो उन्होंने बताया कि ये सारी प्रेरणा जो है मुझे मेरी मां नीता अंबानी से मिली। उनका जीव प्रेम और जीव के प्रति उनका नजरिया जो है वो बेहद ही अलग है। उन्होंने मुझे ये सब कुछ उनके सानिध्य में प्राप्त हुआ। पापा के बारे में बात करी तो पापा से उन्होंने सीखा कि पापा ने कहा बिजनेस अलग है, जनसेवा अलग है। आप जनसेवा को बिजनेस से मत जोड़िए, बिजनेस को जनसेवा से मत जोड़िए। बिजनेस में आप उन लोगों का ध्यान रखिए, गरीब लोगों का, निचले लोगों का, कि आप उनको सस्ती से सस्ती चीजें कैसे प्रोवाइड करवाएं। लेकिन जब आप किसी की सेवा करते हो तो सेवा में आप बिजनेस मत देखिए। मैंने निस्वार्थ भाव से इन जो जीव जंतु हैं, जो निराश्रित हैं, उनकी सेवा में अपने आप को लगाया। अनंत अंबानी की अभी जो आप प्री वेडिंग देख रहे हो वो जामनगर गुजरात में हो रही है। राधिका मर्चेंट से उनकी शादी होने वाली है। हम उनको आने वाले भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जो पीछे उनके प्रति लोगों ने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, हमने भी सोशल मीडिया पर देखा कि उनके बारे में कैसे कैसे भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, पैसे वाला है, ये हो गया, वो हो गया। इन सबको नजरअंदाज करके उसने जो पोलाइट, जिसको बोलते हैं विनम्रता का उन्होंने परिचय दिया। इतनी सिंपलिसिटी उन्होंने दिखाई कि हर आदमी कायल रह गया। जो जाता है उससे मिलते हैं, बाकायदा अपने हाथ से 65,000 लोगों को अंबानी परिवार ने खाना खिलाया है। जो आसपास के जो परिवार वाले हैं, आसपास के गांव वाले हैं, उनको ऐसा नहीं है कि वहां सब पैसे वाले ही लोग खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। नहीं, 65,000 लोगों को खाने की व्यवस्था उन्होंने की है। अपने हाथ से बहुत सारे गरीब लोगों को खाना खिलाया है, और श्री राधे श्री कृष्णा बोल करके उनको सबको अपने हाथ से भोजन करवाया है। ये उनका दूसरा पहलू। आज आपने सिर्फ ये सुना है कि वो एक मुकेश अंबानी के बेटे हैं, एक धीरू भाई अंबानी के घर के चिराग हैं, यहां तक देखा होगा। उनकी भावनाएं देखिए आप, उनके भावना के बारे में विचार करिए कि वो जब पशु पक्षियों के बारे में अपने विचार ऐसे रखते हैं, तो अपने परिवार, अपने भाई बहनों के बारे में, उन्होंने अपने भाई के बारे में, मुझे याद है, अपने भाई के बारे में कहा कि वो मेरे भाई नहीं, मैं उन भाई को अपने राम जैसा मानता हूं, वो मेरे राम है, और मेरी बहन जो है वो देवी है। उसमें मुझे सिर्फ एक बहन नजर नहीं आती, मेरी बहन में मुझे बहन नजर नहीं आती, मेरी माँ की परछाई नजर आती है, मेरी माँ उसमें नजर आती है, अपने भाई बहनों। और यहीं तक नहीं, अभी आपने सुना होगा 15-20 साल पहले तक जो
अनिल अंबानी और मुकेश भाई अंबानी जो थे, धीरू भाई अंबानी, उनके 2 बेटे हैं, कुछ डिस्प्यूट्स उनमें हुआ, उन सब चीजों को धोने का काम भी आज अनंत अंबानी कर रहा है। जामनगर में बहुत सारी सेलिब्रिटी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देश के लिए भी गंदा गंदा बोलते थे, भारत एक गरीब देश है, आज वही लोग वहां अपनी परफॉर्म करने के लिए, मैं छोटा शब्द नहीं बोलना चाहता कि नाचना गाना करने के लिए, मैं ये बोलूंगा वो परफॉर्म करने के लिए विदेशों से यहां लोग आए हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के एक अमीर लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं। हिंदुस्तान में आज जो आप देख रहे थे सपेरों का देश, आज वो सपेरों का देश नहीं है। आज हमारे हाथ में माउस है, हमारे हाथ में लैपटॉप है, हम चांद पे पहुंच गए, हम अब सूरज से आंखें मिलाने का काम कर रहे हैं। यह है हिंदुस्तान की हमारी दृढ़ शक्ति। आपको हमने बताया एक भाग्य में वो जन्म से पैदा हुए, बहुत अमीर हुए, अच्छे घर परिवार में जन्म लिया उन्होंने। दूसरा उनका कर्म, उन्होंने कर्म किया और अपने जीवन को बेहतरीन से बेहतरीन, जो किसी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण या ये कहें कि अस्थमेटिक प्रॉब्लम के कारण उनको एस्टेरॉयड जो दिया गया था उसके कारण उनके ओबेसिटी नामक बीमारियां जो हो गई, उनको मेटाबॉलिज्म जो था उनका गड़बड़ हो गया और शरीर बहुत भारी हो गया। तरह तरह के कमेंट करते, उन कमेंट के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि मुझे उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी जो मेरे पर भद्दे कमेंट कर रहे थे। मुझे सिर्फ ये कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी बात के साथ मैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।